हाँ हरे सर। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड लोगो एनालिसिस एज वेल, राइट। सो ये हमारा जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है, आज का जो वेबिनार है, बेसिकली इट इज समथिंग यूनिक ऑन रिस्ट वॉच। इससे पहले भी हमने रिस्ट वॉच एनालिसिस क्लासेस ली हैं, ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं इट इज बेसिकली ग्रैंड मास्टर कोर्स ऑन रिस्ट वॉच एनालिसिस। मतलब बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत कुछ यूनिक चीजें, ठीक है, आप देख पाएंगे इस रिस्ट वॉच एनालिसिस के वेबिनार में एंड जो कोर्स होगा। सबसे पहले कि व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस। व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस? रिस्ट वॉच एनालिसिस इज कि आपका जो रिस्ट वॉच है वो आपके वाइब्रेशंस को, लाइफ के वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके वाइब्रेशंस को शो करता है, आपके लाइफ के वाइब्रेशंस को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके हेल्थ को, राइट, इन सब को शो करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता कैसे है, कैसे ऐसे होता है कि एक रिस्ट वॉच इन सारी चीजों को शो करती है। सो द पॉइंट इज कि आपका रिस्ट वॉच आपके बॉडी से टच में रहता है। जैसे आप जेम्स स्टोन पहनते हैं, आप जेम स्टोन पहन रहे हैं, आपके बॉडी से टच में है, तो उसके वाइब्रेशंस का इंपैक्ट आपकी बॉडी पर, आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। आपने पुखराज पहना, आपने नीलम पहना, व्हाटएवर, तो आप देखते हैं उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से आपका जो रिस्ट वॉच है वो भी आपके लाइफ की वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है, और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्ट वॉच। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रिस्ट वॉच से आप घर का वास्तु बता सकते हैं। रिस्ट वॉच से आप किसी के घर का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बता सकते हैं। रिस्ट वॉच से उसके न्यूमरोलॉजिकल जो कनेक्शन है वो भी बता सकते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी से भी आप रिस्ट वॉच को कनेक्ट कैसे करेंगे, प्लस रिस्ट वॉच से कैसे आप किसी का पास्ट बता सकते हैं। कभी आपने सोचा किसी का पास्ट आप रिस्ट वॉच से बता सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल बता सकते हैं। किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं। किसी का प्रेजेंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें रिस्ट वॉच में मैंने इंक्लूड किया है आपका मेडिकल सेक्शन, मेडिकल पार्ट, दैट इज मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस। मतलब किसी की घड़ी को देख करके आप उसकी बीमारी तक बता सकते हैं। डायबिटीज, कैंसर, माइग्रेन, चाइल्ड बर्थ इशू, एक्सीडेंट, सर्जरी, राइट, पाइल्स, ये भी आप बता सकते हैं। दैट इज मेडिकल, दैट इज मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस। एंड बहुत सारी यूनिक चीजें भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने मुझसे कोर्सेज कर रखे हैं दे नो वेरी वेल कि हमने कोर्सेज से बहुत सारे यूनिक, जैसे कि बताऊं कि रिस्ट वॉच देख करके आप दादा के बारे में, रिस्ट वॉच देख करके फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो बहुत सारे अभी हम आपको सिलेबस भी शो करेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या क्या कंटेंट है। बट यहां पर आज हम लोग लाइव आपके रिस्ट वॉच का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप लोग, सभी को मेरा फेस दिख रहा है? हेलो, एवरीवन इज एबल टू सी माय फेस? जी सर। यस सर। ओके, ग्रेट। सबके इतने ऑडियो क्यों चालू रखे हैं? हाँ, प्लीज सब लोग ऑडियो अपना ऑफ कर दें सो दैट डिस्टरबेंस ना हो और क्लास बहुत स्मूथली चले। आज रामनवमी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो मैं हृदय से सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। आज के दिन हम लोग ये कर रहे हैं। सो माय मेन एम इज कि मैं जो भी स्पेशली रिस्ट वॉच की अगर हम कहते हैं बात करें, तो उसमें मेरा हमेशा क्या रहता है, कोई ना कोई रिसर्च हर कोर्स में रहता है। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स मैंने मेडिकल का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम लोग अपने सिलेबस में देखेंगे, राइट। नाउ आज
आज हम लाइव डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, कि आप लोगों की जो रिस्ट वॉच है किस तरह से आपके वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करती है, किस तरह से आपके वाइब्रेशंस को शो कर रही है, ये हम आज लाइव देखेंगे, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग अपनी वॉच को प्लीज सब लोग म्यूट कर लें, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया बिकॉज डिस्टर्बेंस वॉज देयर, ठीक है। तो आप अपनी वॉच हमें दिखाएंगे, शो करेंगे, एंड यू विल फील कि किस तरह से एक वॉच आपके लाइफ की वाइब्रेशंस को शो कर रही है, ठीक है। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब वॉच पहनते हैं तो कई बार लेफ्ट में पहन रहे हैं, कई बार राइट में पहन रहे हैं, इसका भी खास मीनिंग होता है। लेफ्ट पहनने वाले कैसे होते हैं या राइट पहनने वाले कैसे होते हैं। घड़ी की अगर हम लोग बात करते तो इसमें टेबल क्लॉक्स भी आती है, वॉल क्लॉक्स भी आती है, और वॉल क्लॉक्स आप घर पे लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं, हॉल में लगाते हैं, स्टडी रूम में लगाते हैं। तो कहां पर कैसी वॉल क्लॉक्स हो, ये सारा का सारा हम रिस्ट वॉच एनालिसिस के कोर्स में देखते हैं। आज हम सिंपल आपकी रिस्ट वॉच देख करके हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक नाउ माई फेस इज क्लियर, इवन माई आईज आर क्लियर, देयर मे बी सम रिफ्लेक्शन बट नाउ आई थिंक इट्स फाइन। It's fine. If it is, then write yes in the chat box, everybody. Write yes in the chat box. Okay, fine. Now show your watches. उसके बाद हम बात करेंगे अपने सिलेबस की भी, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका रिस्ट वॉच आपको इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए जो भी दिखाना चाहते हैं। ओके, सुरेश वेंकटप्पा जी, इनको हम आपके स्क्रीन पे लाते हैं और इनसे हम बात करते हैं। देखिए किस तरह से रिस्ट वॉच इनके बारे में रिप्रेजेंट करेगी और बताएगी। तो सुरेश जी स्पीक, आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। लेट मी अनम्यूट, ठीक है, आप अनम्यूट हो गए सर। सुरेश जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरेश जी, कहां से हैं आप? आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर। ओके, यू आर फ्रॉम बैंगलोर। नाउ शो मी योर रिस्ट वॉच सुरेश जी, मेक इट क्लोजर। ओके सुरेश जी, आपकी घड़ी से मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं। कई पॉइंट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूं आपकी वॉच से। सो कुछ यूनिक बातें हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले आपकी वॉच देख करके 2016 का पीरियड। सर कैन यू रिपीट इन इंग्लिश सर प्लीज इफ डोंट माइंड? हाँ, आई विल रिपीट, इट इज 2016। ओके। The year 2016 is somewhere remarkable in your life. It may be positive or negative. Something कुछ ऐसा happen हुआ आपकी लाइफ में 2016 का जो पीरियड था, स्पेशली आपका फरवरी से लेकर हम मई के आसपास की बात करें तो। यस सर, 16 या। क्या हुआ था सुरेश जी, बताएं। इन माय career, I'm working in Manipal Technology Limited. I mean, Right. one in there, almost I can say demoted. I demoted. डिमोटेड। देखिए मैंने इनकी घड़ी देखकर बताया कि 2016 का जो पीरियड था उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिमार्क, कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में जो नोटिसेबल था, ठीक है, समवेयर इट मे बी नेगेटिव। तो इन्होंने कहा कि डिमोशन हुआ था 2016 के पीरियड में,
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने घड़ी देखकर बताई। अभी मैंने कुछ पर्सनालिटी की बात नहीं करी, वाइब्रेशंस की बात नहीं करी, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही सिंपल बात होती है रिस्ट वॉच एनालिसिस में। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिस्ट वॉच कितना यूनिक और कितना डीप जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ईयर प्रिडिक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। आप घड़ी से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तक को आप बता सकते हैं। तो इनके पास्ट के बारे में बताया मैंने कि 2016 का जो पीरियड था। उसके बाद में एक बार और घड़ी दिखाइए सुरेश जी। यस सर। एक बार और वॉच दिखाइए, शो मी योर वॉच वंस अगेन। राइट नाउ दूसरी बात है, सुरेश जी में एक प्रॉब्लम है। सुरेश जी के अंदर चीजें तो बहुत होती है कहने को, कई बार क्या होता है पूरी तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं बॉस के सामने, सीनियर के सामने। इनको पता तो होता है क्या चीज है, ठीक है, क्या कहना है, क्या करना है, लेकिन ऑन द स्पॉट पूरी तरह से उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा होता है इनसे। इन्होंने यस और नो? 100% सर, 100%। 100%। बट ये कहते हैं कि नहीं, मेरा तो मानना कुछ और था, मेरा तो कहना कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया था उस टाइम पे, ये हुआ। प्लस दूसरी बात है, सुरेश जी इज अ रियल एनिमल लवर पर्सन। ही मे बी नॉन वेजिटेरियन बट स्टिल ही लव्स एनिमल्स। डॉग्स को फीड करना, ठीक है, या फिर काउस को फीड करना, या फिर किसी जानवर को फीड करना। बताइए। सुरेश जी आपकी वीडियो रुक गई है। ओके हेलो सुरेश जी, Yes sir, yes sir. इज इट ट्रू? Sir, I didn't able to hear properly because some disturbance was there. Network is gone. ओके सुरेश जी, आई एम टेलिंग यू कि यू आर एनिमल लवर एज वेल, यू फीड द डॉग्स, ठीक है, यू कहते हैं एनिमल्स को, काउस को, ठीक है, या कहते हैं डॉग्स को, यू फीड एंड कहते हैं यू लव देम। यू मे बी नॉन वेजिटेरियन बट स्टिल यू लव देम। Yes sir, definitely. ठीक है, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? I am non-vegetarian sir. नॉन वेजिटेरियन। तो आप नॉन वेजिटेरियन होने के बाद भी स्टिल यू हैव। प्लस दूसरी बात मैं बताता हूं, आपकी वॉच को देख करके आपके घर का, आप वास्तु की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कई पॉइंट्स एक घड़ी बताती है, तो सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यूनिक डिस्कस करेंगे। आपके घर में, ठीक है, आपके घर का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आप ईस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई हेवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आयरन का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है। Yes sir. क्या रखा हुआ Yes. है? So I can say that I mean hammer. So what I call all the uh, nails. Huh? Nails. Hammer is there, no sir? Hammer is there. Hammer. Heavy things are there. Or hammer should not be. Or All put together, I've kept it there. Whole bag I kept it there. bag of hammers. So Suresh ji, in this webinar, I am giving you a simple tip. Remove that bag of hammer from north region and you will feel relief. Remove that. Okay, Suresh? Yes. Now this was the analysis of Suresh Venkatappa ji, right? And how was the analysis, Suresh? Yes, sir. Now, everything, whatever you told me, no, 98%, 98 what's 100% true. True. Thank you so much, Suresh ji. And one thing that I have told you, that remove that bag of hammers from your northern part of your house, north area, and you will feel relief. Okay, Suresh? Yes, sir. Okay.
Right now, after one or two this analysis, I'll show you the syllabus of my course. Right now, next watch. Thank you so much, Suresh. Now, next, let me see the watches. Sai Sudrik. Let me pin and let me unmute. हेलो सर। हेलो जी, कैसी हैं आप? बस ओके हूँ सर। अच्छा, ओके हैं तो एक बार जरा अपना आप प्लीज वॉच दिखाएं। मेक इट क्लोजर। ओके, ठीक है। साई सुधरी जी, आप कहाँ से हैं? पूना से। देखिए, सबसे पहले साई सुधरी जी, आपकी वॉच को देख करके वन थिंग आई कैन से कि जब से आपने होश संभाला है और अभी तक यू आर अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना। एक आदमी की जिंदगी होती है कि मैरिज के बाद कुछ आराम मिले, या फिर अपने जब पापा के घर पे थे तब हमने आराम की जिंदगी जी। ऐसा हुआ नहीं शायद। आप काम ही करते रहे, आप लगे ही रहे, चाहे घर के लिए, फैमिली के लिए, उसके बाद सबके लिए। यू केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। इट इज शोन इन योर वॉच। यस और नो? यस वेरी। एंड 2018 का पीरियड इमोशनल प्रॉब्लम से भरा था, लेकिन यू आर सच अ ब्रेव पर्सन and great believer of Almighty. You braved through that situation, but it was really very painful for you. आपके लिए बड़ा पेनफुल था 2018 का पीरियड। बताइए, yes or no? Yes sir, exactly sir, 100%। क्या हुआ था ऐसा कुछ, अगर आप शेयर करना चाहते हो बताइए साई सुधरी जी। सर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बिल्कुल ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बट वो हमने डिस्कस किया। प्लस दूसरी, आपके घर का जो साउथ वेस्ट का पोर्शन है, एक बार वॉच दिखाइए जरा। यस, आपके घर का जो साउथ वेस्ट या मे बी साउथ, मतलब साउथ पार्ट इज मेजर कनेक्टेड है। वहां पर कोई वाटर का पार्ट रखा हुआ है, चाहे पानी का कोई जार रखा हो, चाहे पानी फ्लो कर रहा हो, या फिर वहां पर हाथ पैर धुलते हो, कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड वहां पर पार्ट है। सर साउथ में टॉयलेट है सर। टॉयलेट है, राइट, विच इज जहां पर पानी यूज होता है। यस सर। एंड विच इज वास्तु डिफेक्ट इन योर हाउस। यस और नो? यस। ठीक है, ये मैंने आपकी घड़ी देखकर बताया कि आपके साउथ के पोर्शन में कहीं ना कहीं पानी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वाटर की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। यस सर। प्लस एक मेजर चंक ऑफ मनी आपका फंस गया है। यस और नो? यस सर। और उसको लेकर आके आपके दिल में रहता है कि वो आएगा नहीं आएगा, निकलेगा कैसे, निकलेगा क्या होगा। यस और नो? कितना पैसा फंसा है आपका? सर ऐसे फंसा तो नहीं है, लेकिन मिलने वाला है, लाइक 10 लाख हो समथिंग। 10 लाख मतलब 10 लाख का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको आपको लगता रहता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही इसी की बात हमने करी। यस और नो? यस सर। कब तक मिलेगा क्या है? ठीक है, तो 10 लाख इज अ बिग अमाउंट, राइट? यस। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने ये एनालिसिस की, कुछ और एनालिसिस करते हैं। आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जानती है, देखिए घड़ी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ही बताती है। एक बार फिर से दिखाइए अपनी वॉच। लेट मी चेक द हॉरोस्कोप ऑफ यू, हॉरोस्कोप ऑफ योर। ठीक है, रख दीजिए। आपकी कुंडली में जो मून की पोजीशन है, चंद्रमा की जो पोजीशन, जानती है अपनी कुंडली आप? यस सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ। थोड़ा बहुत जानते हैं। आपकी जो कहते हैं मून का कहते हैं कनेक्शन है, वो 6th हाउस या 8th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या तो उस पर उसकी दृष्टि पड़ रही है या वो उसी हाउस में है। सर मून मेरा 10th हाउस में। उसकी दृष्टि, उस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? सर मतलब ऑपोजिट। आपके हॉरोस्कोप में जो मून की पोजीशन है उस पर 10th हाउस, 10th हाउस, उस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? सर मैं उतना नहीं जानती।
उतना नहीं जानती है, ठीक है। देखिए इनकी कुंडली में जो होरोस्कोप की पोजीशन है 6th या 8th हाउस से किसी नेगेटिव प्लैनेट की, या तो 6th और 8th हाउस में मून होगा, अगर नहीं है, जहां कहीं पर भी मून है वहां पर 6th या 8th हाउस से किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो। क्या पड़ रही हो? 8th में वीनस और मर्क्यूरी है। एक बार होरोस्कोप आप शो कर सकते हो अपना? सर अभी इमीडिएटली तो नहीं है मेरे पास। अभी आपके पास इमीडिएटली नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कोई ऐसा प्लेनेट है जो इन पे, इनकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं मून पर पड़ रही है, जो एक डिफेक्ट को शो कर रहा है। अब जब चंद्रमा की हम बात करते हैं होरोस्कोप में, तो चंद्रमा आपका लिक्विड कैश भी होता है, आपका मेंटल पीस भी होता है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने की शक्ति होती है या इंटरनल जो पीस है वो होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस शो करता है आपका मून पर जब कोई नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट। यस और नो? ठीक है। प्लस दूसरी बात, मैं आपकी एक बार फिर से घड़ी दिखाइए आप। आपकी घड़ी से एक बात तो श्योर है, एक बात तो श्योर है कि साई सुधीर जी, एक बात तो श्योर है कि आप बोल्ड भी बहुत है। आप देखने में सिंपल लगती है लेकिन है नहीं आप सिंपल। यस। देखने में बड़ी सिंपल लगती है, आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएंगी या कुछ बोल नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी। और आपने बोल्डली बहुत काम किए भी हैं अपनी लाइफ में, डिसीजन। सर ये घड़ी मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही पहन रही हूँ और तब से मैं कॉन्फिडेंट हो गई। तब से आप कॉन्फिडेंट? किसने सजेस्ट किया था आपको ये वॉच पहनने के लिए? सर एक्चुअली मैं YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और बुक भी पढ़ी है, और मेरी एक फ्रेंड है रेखा जी, उन्होंने कोर्स किया है तो उनसे भी मैंने गाइडेंस लिया है। रेखा जी, आई थिंक, अच्छा, शी इज माय स्टूडेंट ना, आई थिंक। यस यस। ठीक है। तो देखिए आपकी वॉच से हमने आपके कहीं ना कहीं जो होरोस्कोप का है, अगर आपको होरोस्कोप याद होता है या आप भेजती तो हम अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाते किस तरह से मून अफेक्टेड है। ठीक है। देखिए मून के बारे में मैंने बोला, मून कहते हैं 6। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो दिस इज द प्रिडिक्शन थ्रू योर रिस्ट वॉच। तो मैंने आपकी प्रिडिक्शन जब करी 2018 की करी, मनी से रिलेट करी, वास्तु की करी कि साउथ के पोर्शन में, एंड देन होरोस्कोप की करी, एंड आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस। यस और नो? सर कमाल की आपने एनालिसिस किया है, क्योंकि अभी मेरी वॉच में दिखा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो ठीक से दिख भी नहीं रही है आपको, मतलब कैमरा में। नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो काफी सालों से मतलब इस पे प्रैक्टिस होती है, तो घड़ी की नजर पड़ते ही मैं समझ जाता हूँ क्या हो रहा है घड़ी में। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सजेशन आपको और है, ठीक है। दूसरा सजेशन ये है कि आप हमेशा जो है अपनी लाइफ में जब भी आप किसी को पैसा देंगी, ठीक है, मनी देंगी, ठीक है, तो मनी अगर आपने उधार दिया है तो उसके साथ में आप सिक्का जरूर दें। उसके पीछे लॉजिक है, वो हम बात करेंगे। जैसे आपसे किसी ने 1000 रुपए मांगा, ठीक है, तो 1000 रुपए आप दे रहे हो, साथ में 1 रुपए का सिक्का दे दिया। ओके, ठीक है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। सो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ये एनालिसिस, ये सेशन। यस और नो? अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। इनको हम अभी रिमूव करके फिर दूसरों को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, वेरी नाइस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हम एक वॉच एनालिसिस करेंगे, फिर हम अपने सिलेबस पे आएंगे, उसकी बात करेंगे। लेट यू नो से कौन है? लेट यू नो, जरा आप फेस दिखाएं अपना प्लीज, ठीक है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं। लेट यू नो इट्स अ काइंड ऑफ आई लेट यू नो व्हाट आई एम, लाइक दिस। हाँ, ग्रेट, ठीक है। व्हाट्स द नेम? नाम क्या है आपका? निवेदिता। निवेदिता जी, कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता, चलो ठीक है। निवेदिता, जस्ट शो मी योर वॉच।
1 minute please. और क्लोज करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल अबाउट हर कि निवेता जी छोटे चीज से तो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है, नॉर्मल चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। जॉब भी चाहिए तो अच्छी चाहिए, अगर कोई चीज भी ले रही है तो ब्रांडेड चाहिए, एक लेवल का चाहिए। अगर पर्सन भी है जिससे बात करना तो उसका मेंटल लेवल इनसे मैच होना चाहिए। ठीक है, एवं किसी से बॉन्डिंग कर लेना, इट इज नॉट देयर इन हर, इन हर कहते हैं, कह सकते इन हर लाइफ, ऐसा इनकी लाइफ में है नहीं। ठीक है, जो कनेक्शन भी है इनके एक लेवल का कनेक्शन है, ब्रांडेड जो चीजें इनको लेनी है उस कहते हैं उस लेवल की लेनी है, इस टाइप का इनका थॉट प्रोसेस रहता है। इसीलिए मेजर बात हम बता रहे हैं, इसीलिए शी डज नॉट हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, शी डज नॉट हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कनेक्शन विद द पीपल, बट जो भी है कम है। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन की अगर बात आती है तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगे। कुछ लोगों की हैबिट होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं पर भी पार्टी में भी गए बोल रहे हैं, बैठे हैं तभी बोल रहे हैं। बट निवेता जी गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करती हैं, सोचती हैं, देन शी स्पीक्स। बताइए निवेता जी। हाँ सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका बातचीत को लेकर के नहीं है, कम्युनिकेशन को लेकर कहीं पर भी आई नो लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, कहीं पर भी बोल देंगे। मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स भी, आई नो। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आई कैन कम्युनिकेट एनीवेयर। ठीक है, तो उसके पीछे कहते अपना प्लेनेट का तो रीजन है, बट कहते यहाँ पर आपकी घड़ी में हमें दिख रहा है। प्लस दूसरी चीज, मैंने ब्रांड की बात करी, ठीक है, कनेक्शन की बात करी, ठीक है। नाउ मदर से ज्यादा फादर से कनेक्शन शो होता है आपकी वॉइस से। हाँ, मदर से ज्यादा फादर फिगर से कनेक्शन शो होता है। हाँ, यस और नो? यस, एम आई राइट? हाँ, अब जितने लोग क्लास में बैठे हो यहां पर देखो, अगर कोई घड़ी को ऐसे तुक्के से एनालाइज करेगा तो क्या बोलेगा? जनरली बेटी मां के करीब होती है, ठीक है, जनरली मां के करीब हो जाती है, या मां को पता है आई लव माई मॉम, आई लव। लेकिन वॉच में मेल पर्सनैलिटी शो हो रही है, बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी शो हो रही है। तो जब मैस्कुलाइन एनर्जी शो होगी तो उस पर्सन का कनेक्शन मेल फिगर से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो घर में सबसे पहले मेल फिगर कौन है? फादर। बाहर कौन है? मेल फ्रेंड्स। और कुछ मेल फ्रेंड्स इसके बहुत अच्छे हैं। निवेता जी, यस और नो? फादर तो नहीं है लेकिन बहुत मिस करती हूँ। मतलब कहते हैं जो भी जब भी थे या अभी भी नहीं है, लेकिन उनका जो एक कनेक्शन है मेल पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा है। तो जब फादर थे तो फादर से बहुत ज्यादा था, और अब नहीं है तो कोई भी मेल जो फिगर होगा उससे इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यस और नो? प्लस आपकी लाइफ का 2015 जो था, 2015 के नियर का जो पीरियड था, वो आपको मेंटल स्ट्रेस के साथ में गुजरा, इमोशनल इश्यूज के साथ में गुजरा, अराउंड 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट। बट 2015 में मेरा फादर गुजर गए। फादर गुजर गए, ठीक है। तो 2015 मैंने आपको बोला, ठीक है, राइट। आई कैन नॉट से डायरेक्टली बिकॉज इट इज समवेयर पेनफुल, बट दिख रहा था कि 2015, हाँ, बिकॉज दिख रहा था कि 2015 एक पेनफुल ईयर आपके लिए है, राइट। साथ में अगर हम एक डिवोशन की बात करें, यू आर फ्रॉम कोलकाता बट स्टिल लॉर्ड शिवा से कनेक्शन आपका कहां तक शो होता है? लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव। मैं इनिशिएशन लिया है। लॉर्ड शिवा मेरा मतलब मेडिटेट करती हूँ मैं। मेडिटेट करती है, राइट। आपकी वॉच में दिख रहा है लॉर्ड शिवा से कनेक्शन, राइट। सो आई थिंक निवेता जी जितनी भी मैंने बातें बताई, इट वॉज बहुत सही है। ठीक है। तो ये सब और सब आपका वॉच यहां पर बता रहा है, ठीक है। एक बार और वॉच को ऊपर करें, और थोड़ा सा क्लोजर, ठीक है। और निवेदिता एक चीज मैं बोलूंगा आपको, एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज में बोल तो हो आप,
लेकिन डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है, किसी बॉस के सामने या कंपनी में या कहीं जॉब कर रहे तो अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करो, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, बहुत सारा पोटेंशियल है आपकी लाइफ में करने के लिए, आपकी वॉच से दिखता है वो चीज, एंड आपने किया भी है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने किया भी है। अब आप बताओ करते क्या हो निवेदिता? मैं एक्चुअली एनिमेशन में हूँ। किसमें हो? एनिमेशन। एनिमेशन, अच्छा। तो मैं जॉब करती थी, लेकिन अभी फिलहाल मतलब फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो थोड़ा मतलब मुझे खुद के ऊपर बहुत मतलब सेल्फ जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है, तो मैंने आपसे अभी क्या बोला? डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। तो मैंने कुछ तो देखा होगा आपकी वॉच में जो करंट सिचुएशन है, तभी मैंने आपको बोला कि आप जो करंट सोच रही हैं ऐसा है ही नहीं, मतलब जो आपने आपको अंडरस्टिमेट कर रहे हो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, राइट, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू, क्योंकि वो वॉच में दिख रहा था, क्योंकि एक घड़ी आपके पास को भी बताती है, प्रेजेंट को भी बताती है और फ्यूचर को भी बताती है, ठीक है, तो वो दिख रहा था, तो वो मैंने आपको बताया निवेदिता जी, ठीक है, और आप कर ले जाओगे, कहते अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं 2023 के मई के बाद, 2023 चल रहा है आपका, 2023 इज गोइंग ऑन, ठीक है, आफ्टर मई थिंग्स विल स्पीड अप इन योर लाइफ। 2023 में आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, मई, अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, मई में आपकी चीजें थोड़ी सी स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। नई नई चीजें कुछ स्पीड अप होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अगर एंजॉय कर रहे हैं सबको एक बार हम अनम्यूट कर देते हैं, बिकॉज मैं सबकी आवाज भी सुनना चाहता हूं, और अब मैं आपको अपना सिलेबस और कंटेंट भी है वो भी दिखाना चाहता हूं और बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग द सेशन, यस और नो? यस सर, यस सर। बिल्कुल। देखिए निवेदिता जी के बारे में जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ घड़ी के देख करके उनके पास के बारे में बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं और उसमें भी जो कुछ चीजें होंगी वो हम आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। ये ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स है दिस टाइम, ठीक है। पहले मैं कोर्स लेता था 14 दिन 15 दिन का कोर्स होता था, ये 21 डेज का कोर्स है, 22 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 25 भी हो सकता है। तो ये 21 डेज का कोर्स है, 21 दिन का कोर्स है, 21 डेज का कोर्स है, एंड इट इज कॉल्ड ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स। क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें हैं ये देखिए आप, ग्रैंड मास्टर कोर्स है, मेगा वेबिनार ऑन लोगो, अभी लोगो के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिलेबस की बात करें तो व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस, टाइम एंड रिस्ट वॉच का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड लाइफ वाइब्रेशंस, टू नो अबाउट अ पर्सन्स पर्सनालिटी, माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, टीचर्स, हीलर्स, पेरेंट, मतलब डिफरेंट सेक्शंस के लिए किस तरह से रिस्ट वॉच काम करती है वो हम बात करेंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस, यू कैन एनालाइज हेल्थ डिजीज थ्रू रिस्ट वॉच। अब जब हम किसी का रिस्ट वॉच एनालाइज करेंगे ना, उसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, किस तरह से हेल्थ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द वॉच। तो यहां पर कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, पाइल्स, जॉइंट पेन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, कॉज ऑफ सर्जरी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, ये सारा का सारा आप रिस्ट वॉच से देख सकते हैं। अभी इसके बैकबोन इश्यूज, नर्व्स इश्यूज, माउथ रिलेटेड इश्यूज, अभी हम हेल्थ पर ही बात करेंगे, ठीक है, राइट। नाउ उसके बाद रिस्ट वॉच एनालिसिस हेल्प्स टू हेल्प समबडीज फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, शोज somebody's physical structure। तो यहां पर हम बात करें किसी का फिजिकल, रिस्ट वॉच एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज somebody's physical structure।
घड़ी से आप किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, टॉल है, शॉर्ट होगा, ठीक है, या मोटा होगा, ओबिसिटी होगी, पेट निकला होगा, तो फिजिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी हम इस कोर्स में दे रहे हैं। थेरेपी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस, फाइनेंस कैसे अच्छा है, हेल्थ कैसे अच्छा हो, वेल्थ कैसे अच्छा हो, थ्रू रिस्ट वॉच, फेम, एजुकेशन, as well as every aspects of life. It helps to attract good vibrations, positive approaches. मतलब जो आपकी घड़ी है वो किस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और पॉजिटिव अप्रोचेस को अट्रैक्ट करेगी। कौन सी रिस्ट वॉच इन्फ्लुएंस करती है टू टॉक लेस? आपको लगता है कि मैं ऐसी घड़ी पहनूं जिससे मैं बात कम करूं, बिकॉज मैं बात बहुत बोलता हूं और विच इज नॉट गुड फॉर माय प्रोफेशन। सो विच काइंड ऑफ वॉच यू शुड वेयर? रिस्ट वॉच टू लीड टू लग्जरी लाइफ, अगर लग्जरी लाइफ जीनी है तो किस तरह की वॉच पहननी है? डिजायर्ड लाइफ पार्टनर चाहिए तो कैसी वॉच पहननी है? अगर आपको प्रमोशन चाहिए ऑफिस में तो किस तरह की वॉच पहननी है? रिस्ट वॉच टू अट्रैक्ट हाई पेइंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सक्सेस इन प्रोजेक्ट्स, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें सक्सेस पाना है तो किस तरह से वॉच हमें पहननी होती है, ठीक है। डिवोर्स से बचना है, और यहां पर यह भी बताते हैं अगर डिवोर्स चाहिए, कई बार क्या होता है डिवोर्स नेसेसरी हो जाता है कि सर डिवोर्स चाहिए, मुझे लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, और तब मुझे अपनी लाइफ अच्छी होगी या पीसफुल होगी। तो डिवोर्स को रोकना या डिवोर्स चाहना, दोनों के लिए रिस्ट वॉच हेल्प कर सकती है। रिस्ट वॉच फॉर ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिस्ट वॉच फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली रिस्ट वॉच का, ठीक है। हाउ डज चेंजिंग ऑफ रिस्ट वॉच गिव्स रिजल्ट ऑफ योर डिजायर, आपकी जो इच्छाएं कैसे बदलती है, कैसे चेंज होती है, कैसे उनको इंपैक्ट करता है आपका रिस्ट वॉच, ठीक है, राइट। कौन सी रिस्ट वॉच है जो आपको एक्टिव बना सकती है? कई बार क्या होता है, बोलते सर मैं बहुत लिथार्जी हूं, ठीक है, बहुत ही आलसी हूं, ठीक है, और मैं सही से काम नहीं करता हूं, एनर्जी नहीं है, तो किस तरह की वॉच पहनते हैं, ठीक है, किस तरह की वॉच पहननी चाहिए, राइट। रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी, ठीक है, घड़ी से आप किस तरह से न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी। थोड़ा सा यहां पर रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। रिस्ट वॉच हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद न्यूमरोलॉजी, ठीक है, एंड इन दिस कोर्स यू विल टॉट अ यूनिक कनेक्शन ऑफ रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी, किस तरह से न्यूमरोलॉजी और रिस्ट वॉच का कनेक्शन होता है, प्लस रिस्ट वॉच एंड वास्तु, यस, घड़ी और वास्तु का कनेक्शन। आपके घर में जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, घड़ी में किस आपकी वॉच से कैसे देखा जाता है? हम कैसे देख पाते हैं कि आपके साउथ वेस्ट में पानी होगा या प्रॉब्लम होगा? कैसे हम देखते हैं कि आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कैसे? तो ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिस्ट वॉच एंड एस्ट्रोलॉजी, किस तरह से आपकी रिस्ट वॉच का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और आपकी रिस्ट वॉच किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो करती है, ठीक है। आपकी रिस्ट वॉच आपके 12 हाउसेस को शो करती है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सो ऑन। लगना, राशि का कनेक्शन, कौन सी राशि हो सकती है, कौन सी लगन हो सकती है, ये भी आप काफी हद तक रिस्ट वॉच से बता देंगे। आज अभी हम नेक्स्ट में इसी कर बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल और थोड़ा सा मेडिकल, ताकि आपको लगे किस तरह से काम कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉच एंड क्लॉक्स, डिफरेंट टाइप की रिस्ट वॉच और क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। एनालॉग वॉच, स्मार्ट वॉच, कपल वॉच, रिचार्जेबल बैटरी वॉच होती है, ऑफिस वॉच होती है, ठीक है, हाइब्रिड, क्रोनोग्राफ लगे होते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। सोलर वॉचेस क्या है, क्वार्ट्ज वॉचेस क्या है, पेंडुलम क्लॉक्स क्या है, पॉकेट वॉचेस, टेबल क्लॉक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट वॉचेस, ठीक है। डायल कलर, डिफरेंट डिफरेंट डायल कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड सो ऑन, उन सबकी क्या मीनिंग है, हमें कब पहनना चाहिए ये कलर्स, ये सारी बातें देखेंगे। डायल के साइज बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिग साइज, स्मॉल डायल साइज, ठीक है, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, क्या उसका इंपैक्ट होता है, ठीक है, कौन सा हमारा आइडियल साइज होता है, ठीक है। डायल के शेप्स, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ओवल शेप्स, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। आपके डिफरेंट हॉरिजेंटल शेप में होते हैं, वर्टिकल शेप में होते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में है, हेक्सागोनल शेप में है,
तो उनका क्या मीनिंग होगा, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। रिस्ट वॉच स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लेदर स्ट्रैप्स, गोल्डन, मेटालिक, वेलक्रो, रबर स्ट्रैप, वुडन स्ट्रैप। क्लॉथ स्ट्रैप अगर कोई पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, गोल्डन पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, वेलक्रो पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, राइट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये सारे जो हैंड्स है, सेकेंड हैंड्स, मिनट हैंड्स, ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड कलर्स, जब एक घड़ी में कई कलर्स हो, ब्लू भी है ग्रीन भी है, तब कैसे बात करेंगे। एक घड़ी से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताएंगे, घड़ी से देखेंगे, आप कोर्स में देखेंगे किस तरह से आपका घड़ी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है। डिफरेंट डिजिट्स एंड नंबर्स, डिजिट्स 1 2 3 रोमन नंबर्स में आ रहा है, डिजिट्स में आ रहा है। ठीक है, डॉट्स, डैशेस, ये सब क्या है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट कॉपी एंड गिफ्टिंग ऑफ वॉचेस क्या होता है। गोल्डन रेशियो कई बार यूज होता है, ये हालांकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये हम लोग बात करेंगे उस पर। और बहुत सारे हम लोग कंटेंट यहां पर देखेंगे, यहां पर कुछ कंटेंट यहां पर मिस हो गया है। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस देखते हैं कि किचन के लिए कैसी वॉच होनी चाहिए, बेडरूम के लिए कैसी वॉच होनी चाहिए, हॉल के लिए सॉरी क्लॉक की अगर हम बात करें तो किचन के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, बेडरूम के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, स्टडी रूम के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, हॉल के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए। ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं है जिसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है, बोर्ड पे, कि यहाँ पर एक चीज और हमने ऐड करी है, शुभ मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्ता, ठीक है, मुहूर्त की बात हम लोग करेंगे कि हम किस मुहूर्त में किस वॉच को पहनना चाहिए। हालांकि अब तक मुहूर्त के लिए कुछ ऐसा नहीं था, बट पीपल आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि कोई कौन सा अच्छा मुहूर्त होगा जब हम लोग वॉच कोई पहने। ठीक है, तो हम मुहूर्त कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस्ट मुहूर्त, बेस्ट टाइम टू वेयर द वॉचेस। प्लस दूसरी बात क्या है, वाले कोर्स में हम कुछ यूनिक बातें और डिस्कस करेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ठीक है, फैमिली मेंबर, हमारे कोर्सेज में कुछ ऐसे यूनिक चीजें होती है जो आपको सिलेबस में नहीं दिखेगी, हम बताएंगे। प्लीज म्यूट करें आप। सर आप प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको, क्योंकि मैंने जब क्लासेस पढ़ाया तो बहुत सारी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वाली क्लास में बताया था, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपकी जो घड़ी है, घड़ी के 2 और 8 के पास में क्रोनोग्राफ दिखता है, क्रोनोग्राफ बना हुआ दिखता है। क्रोनोग्राफ क्या होता है, जो छोटा डायल होता है, ठीक है, घड़ी के डायल के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपके दादा के बाद एक घर में, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या क्या यूनिक चीजें कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू कि आपके दादा के बाद में एक घर में 2 महिलाएं, 2 सिस्टर्स या तो गई होंगी या तो आई होंगी। ठीक है, 2 सिस्टर्स कजिन्स हो सकती हैं, 2 सिस्टर्स रियल्स हो सकती हैं। अब 2 और 8 पर क्रोनोग्राम बनने से क्यों होता है, ये लॉजिक की बात है। क्लास हम कोई भी टॉपिक बिना लॉजिक के बात करेंगे नहीं। आपके एंसेस्टर्स बड़े रिच थे, घड़ी से कैसे देख पा रहे हैं, लॉजिक इज देयर। आपकी पहली संतान बेटी होने की संभावना ज्यादा है, क्यों? बेटे होने की संभावना ज्यादा है, क्यों? आप मां से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्यों? आप पिता से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्यों? आपका बेटा आपका ज्यादा साथ देगा, आपकी बेटी उतना आपसे लगाव नहीं रखती, क्यों? ये कुछ ऐसी बातें हैं दैट कैन नॉट मेंशन इन द पीडीएफ। ये जब हम एनालिसिस करेंगे, डूब जाएंगे एनालिसिस में, एनालिसिस की दुनिया में, तो आप देखेंगे लॉजिक के साथ हम बात करेंगे। और हर बार कोर्सेज में वो चीजें नई नई निकल के आती है। ठीक है, नई नई चीजें क्या होती हैं, निकल के आती हैं, और वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। राइट, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सो नाउ यहां पर अभी हमने देखा कि किस तरह से यहां पर ये पूरा का पूरा सिलेबस था
और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या कंटेंट है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर फीस क्या होगी, यस और नो? सबको अनम्यूट करता हूं लेकिन शोर नहीं आना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? यस सर। देखिए यस सर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है? ये आपका 21 डेज का कोर्स है पहले तो, ठीक है। 21 डेज कोर्स से ज्यादा ही 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो 21 डेज का ये कोर्स होगा, क्लियर नाउ। उसके बाद में अगर हम बात करें फीस की, तो लेट मी टेल यू कि जो इसका फीस है ना, अगर आप खुद देखो जिस तरह कंटेंट है और जिस तरह का सिलेबस है, इट इज 35,000 रुपीज, ठीक है। कितना है? 35,000 रुपीज। 21 डेज कोर्स 35,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन अभी इस पे आपको ज्यादा लग रहा होगा, वैसे ज्यादा है नहीं, ठीक है। जितना सिलेबस मैंने इस बार ऐड किया है, कंटेंट ऐड किया है, मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस इज द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज की बात करेंगे। अभी रिस्ट वॉच से हम देखते भी हैं उस चीज को। 21 डेज का कोर्स ज्यादा भी हो सकता है और कुछ नई चीजें इसमें हमने ऐड और बहुत कर दी हैं, ठीक है। 35,000, लेकिन अभी इस पे हम दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चंद्रकांता जी ओके, ऐसा तो नहीं, इतना तो कम नहीं होगा। अच्छा 35 मैंने ज्यादा कर दिया गया, ओके, नहीं 35,000 या अच्छा वो ज्यादा हो गया था, 3 लाख के आसपास हो गया, सॉरी 35,000, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट के साथ ये हो जा रहा है आपका 30,000, सही है, ठीक है, ठीक है। चलो तो 30,000 का ये कोर्स है, लेकिन अगेन आज का ऑफर आपके लिए जस्ट 25,000 में ये कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है। 30, देखिए कोर्स का जो कंटेंट है ना, कहते हैं इट इज, इसीलिए इसका नाम लिखा है ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स। वास्तु तो है ये, शिवम का मैसेज आया, कहते हैं रिस्ट वॉच, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन तो है, पास्ट का कनेक्शन, पास्ट ईयर का तो है, प्लस साथ में फिजिकल स्ट्रक्चर, मेडिकल रिस्ट वॉच, ठीक है, साथ में और बहुत सारे यूनिक कंटेंट यहाँ पर ऐड हुए हैं। लेकिन आज के लिए हम ऑफर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000। क्यों नहीं जा रहा? सब लोग जरा म्यूट रखो प्लीज। अब आप बोल देंगे नहीं कि क्यों नहीं जा रहा? आप बोल देंगे नहीं क्यों नहीं जा रहा? बोलो नहीं। सबको म्यूट कर दिया हमने। सिर्फ और सिर्फ 23,000 का ये कोर्स है, और लिटरली बताऊं, इन द डेज टू कम इट इज गोइंग टू बी 35,000 और 40,000, ठीक है। ऑफलाइन भी ये कोर्स होने वाला है, तो ये 40,000 से ऊपर ही कोर्स जाएगा। लेकिन अभी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपए का कोर्स है, जो आज कंफर्म करोगे, ठीक है, 23,000, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 25,000 प्लस, ठीक है। तो आज के लिए आपके 23,000 का ये कोर्स है। कोर्स जो शुरू हो रहा है, आज क्या है, 30th ऑफ मार्च, कल क्या होगा, 31st, यस और नो, ठीक है, 31st, देन 1st, 2nd एंड 3rd अप्रैल से, मतलब फ्रॉम मंडे 3rd अप्रैल से हम शाम को 9 बजे से 9 PM से ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड 21 डेज अप्रॉक्स, ज्यादा भी हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके डाउट्स पे, इन सब के 9 से लेकर के आपका, ठीक है, 10:30 अराउंड, ठीक है, 10:30, उसके बाद 11 भी हो सकता है,
और कई बार अगर ज्यादा डिस्कशन चला तो 11:30 भी। पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि समय कई बार 3-3 घंटे भी हो जाते हैं पढ़ते हुए। जब मैं कोर्स कराता हूँ तो कई बार 3-3 घंटे भी हो जाते, 12-12:30 भी क्लास खत्म हुई। डिपेंड करता है कितना डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अब नाउ रिस्ट वॉच इतनी इंपॉर्टेंट और यूनिक इसलिए है कि आपको किसी से डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछनी है, किसी की कुंडली नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको घड़ी देखनी है, नाम भी नहीं पूछना है और उसके बारे में फटाफट बताना है। उसको थेरेपी भी देनी है। उसने कहा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ऐसी वॉच पहनना है। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फीडबैक हैं। प्रतिभा जी को अगर क्लास में आई हैं, उनको मैंने कुछ प्रॉब्लम था, उनको मैंने कहा कि आज से आप कहते हैं राइट में नहीं लेफ्ट में पहनोगे वॉच। एंड द मोमेंट शी चेंज्ड, ठीक है, द वॉच, ठीक है, जब भी उसने चेंज किया वॉच को पहनना, ठीक है, राइट से लेफ्ट में, शी स्टार्टेड फीलिंग द चेंज। ठीक है, यहां पे एक शारदा जी हैं। शारदा जी हैं क्लास में? हेलो शारदा जी, हेलो शारदा जी, आर यू देयर? अच्छा, मैं अभी अनम्यूट कर देता हूं सबको, बिकॉज शारदा जी का भी एक अच्छा फीडबैक था। देन वी हैव चंद्रकांता जी एज वेल एंड शी विल बी शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। शारदा जी, कैन यू हियर मी? मैंने अनम्यूट कर दिया वैसे। I think Sharda ji has left. Chandrakanta ji, you can hear me. You can unmute yourself. जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, मैं चंद्रकांता जी को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ चंद्रकांता जी। सर एक्सपीरियंस एकदम औसम था। पूरी चीजें आपने इतने बारीकी से समझाई है कि यानी अब हम किसी भी रिस्ट वॉच को देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बता देते हैं, और कहीं अटकती हूँ तो अपने ग्रुप के मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि वो पूरे टाइम मदद कर देते हैं, स्पेशली नैना जी और अक्षय जी। तो कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि अपन फंस रहे हैं या जो भी है। सर अभी ऐसा होता है कि किसी की रिस्ट वॉच देखते ही अपन जो चीज प्रेडिक्ट करते हैं वो खुद एकदम आश्चर्य में रहते हैं कि आप हमारी रिस्ट वॉच से ऐसा कैसे बता पा रहे हैं, ये वाली चीजें। और सर आप टाइम बहुत अच्छे से पूरा मैनेज कराते हैं, पूरी चीजें कवर करते हैं। तो ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच चंद्रकांता जी। ठीक है, तो क्या है कि आप किस तरह से रिस्ट वॉच का यूज करते हैं आफ्टर लर्निंग। आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आप उसका यूज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक दो घड़ी को और हम एनालाइज करते हैं एंड फिर हम ओवर करेंगे। आज हमारा लोगो का भी, अच्छा शारदा जी इज देयर, ठीक है, बट शारदा जी उस समय शायद गए थे। शारदा जी, आर यू देयर? यू कैन? यस सर, आई एम हियर। शारदा, यू हैड एक्सपीरियंस ऑफ कहते हैं अपने हस्बैंड का कुछ वॉच का था, ये यू आर टेलिंग मी इन द क्लास। हेलो, कैन यू शेयर? सर कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू मी? या कैन हियर यू। हेलो, हाँ हेलो। हाँ थैंक यू सर। मैंने अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जो सर ने मुझे घड़ी बताई थी कि जिस तरीके से उनकी रिस्ट वॉच लेनी चाहिए, और मैंने वैसे ही रिस्ट वॉच ली उनके अकॉर्डिंग। और अब तो ऐसा हो रहा है कि मैंने प्रीमियम क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन कोई फोन ना करे। लोग खुद आगे से ही फोन करते हैं कि आप आइए सर, अपॉइंटमेंट दीजिए। तो सर इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और सर ने मुझे भी एक घड़ी रिकमेंड की है। और सबसे बड़ी बात है सर, बहुत अप्रोचेबल है कि लाइक उनको इतने बिजी रहने के बावजूद हम उनको कई घड़ी भेजते हैं तो वो जब भी टाइम निकलता है वो स्टडी करते हैं कि मेरी नीड्स क्या है। हालांकि वो घड़ी में देती हूँ उनको अपनी समझ से ही, लेकिन सर उसमें से भी बताते हैं कि ये वाली बेस्ट है। तो अभी मैं भी वेट कर रही हूँ सर अपनी घड़ी का, और उसके बाद मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको फिर से अपना। श्योर। थैंक यू सर एंड ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच। तो हायर क्लाइंट चाहिए, न्यू क्लाइंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, नई चीजें चाहिए, तो उसमें आपकी रिस्ट वॉच बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच शारदा जी। अब एक एनालिसिस और करते हैं, ठीक है, और फिर कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए एक एक वॉच हम लेते हैं यहाँ पर। Just show me the watches if anybody wants to show. Sanjay Shah. यस सर। हाँ संजय शाह जी, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। एक बार ओपन उसको वॉच।
ठीक है, अब देखिए संजय सागी जी की जो वॉच है ना, सबसे पहले अभी हम इस पे बात करते हैं। संजय जी की जो वॉच से एक ये शो होता है, द पर्सन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन नेचर। घुमा फिरा के बोलने का, मन में रखने का, जैसे अब देखो होता है, जैसे सुरेश जी थोड़ा सा नहीं बोल पाते हैं, राइट, अभी सुरेश जी के पहले जो हमने एनालिसिस किया, लेकिन वही जस्ट अपोजिट संजय शाह जी की वॉच में दिखता है। मुंह पे बोलने का, क्लियर बोलने का, बुरा लगे तो लगे, बट सामने सामने बोलने का। यस और नो? 100% श्योर। 100। और प्लस दूसरी बात क्या है, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, एंजॉय करना अपनी जगह पर है। प्लस दूसरा जो है यहाँ पर क्या है कि टाइम को लेकर एक काम, एक बार वेट करिएगा, थोड़ा लाइट डिम हो गई है, लेट मी चेक। सर इसमें चार्ज है? एक मिनट, जस्ट वेट, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें देखेंगे। यस तो संजय जी, संजय सर, हाँ, तो संजय जी का एक ये है, प्लस वॉच दिखाएं और थोड़ा सा। राइट, चलिए डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ संजय जी के वॉच में हम ये देखते हैं, आपकी बेटी है संजय जी? हाँ, बेटी, डॉटर, सन? हाँ डॉक्टर है। डॉटर है। अब यहाँ पे मैं आपके डॉटर के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो डॉटर और सन अगर है तो उनमें से ज्यादा क्लोज तो डॉटर से शो होता है आपकी वॉच से, क्लोज टू डॉटर वेरी मच। प्लस योर डॉटर इज वेरी क्रिएटिव इन नेचर सर। यस सर। एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, रील्स, वीडियोस, यस और नो? वेरी एक्टिव है, वेरी क्रिएटिव। वेरी क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी में क्या करती है आपकी बेटी? वो ड्राइंग करती है, ड्राइंग करती है, हाँ, पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, पेंटिंग बनाती है। अच्छा, रील्स वगैरह बनाती है? नहीं, रील्स नहीं बनाती है। अच्छा अच्छा, एक्टिंग वगैरह करती है इस तरह से? नहीं, एक्टिंग नहीं करती। अच्छा, ड्राइंग और पेंटिंग करती है? पेंटिंग करती है। यस, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी शो हो रही थी इनकी बेटी में। अब क्रिएटिविटी एक्टिंग में हो सकती है, डांसिंग में हो सकती है, म्यूजिक में हो सकती है, आर्ट में हो सकती है, और पेंटिंग में हो सकती है। तो क्रिएटिविटी तो वो शो हो रहा है। प्लस ये शो हो रहा था वेरी क्लोज टू डॉटर। अगर बॉय है तो बॉय ज्यादा हमें डॉटर के अंदर क्लोजनेस दिखती है। यस और नो संजय जी? यस यस। प्लस दूसरी बात ये है, इनके खास पर्सन के साथ में जो बहुत ही क्लोज थे इनके साथ में, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग 2014 के अराउंड देखने को मिली। 2014 के अराउंड, मे बी 2014 का मिड और 2015 की स्टार्टिंग। अगर हम बोलते हैं 2014 का अराउंड, तो अराउंड का मतलब क्या हो गया? 2015 का पार्ट भी आ गया और 2014 का भी आ गया। उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था आपकी लाइफ में, जो हो सकता है क्लोज हो आपके, मे बी रिलेटिव, मे बी क्लोज फ्रेंड, मे बी पार्टनर। तो उनसे कहीं ना कहीं आपका एक मनमुटाव, एक डिस्प्यूट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ कहते हैं क्रिएट हो सकता है। फैमिली में हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, कुछ अगर आपको याद हो तो। मदर का तबीयत खराब हुआ था। मदर का तबीयत खराब हुआ था किस ईयर में? 2014। 2014 के अराउंड में था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में। अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में। तो नाउ उसके बाद क्या हुआ? मदर फाइन हो गई, फिर उसके बाद चीजें क्या हुई? मदर 2 साल जी, पर 2014 से उनकी तबीयत खराब हुई तो 2016 जनवरी तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि 2014 के अराउंड इनका कोई क्लोज पर्सन है जिनके साथ इनकी कोई ना कोई इशू हो सकता है। अब इशू में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मारपीट कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन द क्लोजेस्ट वन मदर। तो मदर जब बीमार होंगी तो इनको क्या था, वॉच से ये था किसी क्लोज पर्सन से दुख मिलना है, राइट? बराबर। पॉइंट समझिएगा आप लोग किस तरह से रिस्ट वॉच एनालिसिस को आप एनालाइज करते हैं। दुख कैसे मिल सकता है? डिस्प्यूट हो जाए,
इन्होंने कहा डिस्प्यूट नहीं हुआ सर, मदर बीमार हो गई। अब आप बताइए, अगर मदर बीमार होगी तो क्या बेटे को खुशी मिलेगी? नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको पेन मिलेगा। तो पेन मिलना है किसी क्लोज से, चाहे क्लोज लड़ाई कर ले, धोखा दे दे, पैसा लेके ना दे, या फिर कोई अपना ऐसा हो जो बड़ी प्रॉब्लम में हो, तो भी आपको पेन होगा। यार मेरी माँ ठीक हो जाए बस, बहुत उस प्रॉब्लम रहती है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, रोती है, दर्द होता है, पेन होता है, व्हाटएवर। तो एक ये पेन रहता है कहीं ना कहीं, तो पेन मिलना है किसी ना किसी फॉर्म, वो चीज यहां पर देखने को मिली। यस और नो? यस सर। नॉर्थ के पोर्शन में, नॉर्थ का जो पोर्शन है ओपन है आपके यहाँ? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट? हेलो, हाँ ओपन है। ओपन है, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो संजय जी के वॉच से मैंने घर के वास्तु के बारे में बताया, ठीक है, प्लस ईयर प्रिडिक्शन हमने किया, प्लस इनकी पर्सनैलिटी के बारे में किया। यस और नो? यस, ठीक है, 100% राइट। 100% राइट, ठीक है। अच्छा, आपने श्रब्स लगाए क्या घर पे? श्रब्स, श्रब्स जानते हैं? नहीं, मतलब नहीं समझा। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, श्रब्स, तुलसी। हाँ बहुत सारे का, और वो नॉर्थ के पार्ट में ही है? नहीं, नॉर्थ में नहीं है। कहाँ पे रखे हैं आपने? साउथ साइड है। South 75 गमले हैं मेरे पास। हाँ, अब आप, आपके लिए बताना ये है कि जो नॉर्थ का ओपन पोर्शन है वहां पे श्रब्स जरूर रखिए आप। नॉर्थ ओपन है, ठीक है, ओके। आप वहां पे रखिए, और आप 15 से 20 दिन के बाद अपने घर का वाइब्रेशंस देख लीजिएगा और हमें कॉल करिएगा। ओके सर। ठीक है, नॉर्थ के ओपन पोर्शन पे जो पेड़ पौधे वो रखे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, बिकॉज ओपन एरिया इज देयर, लेकिन श्रब्स की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं दिख रही थी नेगेटिव, अलग दिख रही थी, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, और वहां पे। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये था हमारा रिस्ट वॉच एनालिसिस का वेबिनार। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। सभी को जरा हम यहाँ पर अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है सभी लोगों ने, आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस होल सेशन। यस और नो? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ये तो आप देख रहे हैं कि एक घड़ी और हम हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए। रेशमी जी, चलो रेशमी, ये मेरे हस्बैंड का है, मेरा नहीं। एक बार मैं दिखाएं। घड़ी ये मैं पहनती नहीं घड़ी, मेरे हस्बैंड का है। आपके हेड जरा क्लोज करेंगे। एक मिनट, तो उसको लाऊं क्या सामने, उनका चेहरा देखना? नहीं, घड़ी, घड़ी काफी, अगर वो पहनते हैं, बोन्स के इश्यूज दिखते हैं उनके वॉच से। हाँ, उनको मतलब हेल्थ इशू तो है, कुछ ना कुछ लगा ही हेल्थ रहता इश्यूज है। है, बोन्स के इश्यूज भी शो होते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, बोन्स मतलब जो जॉइंट पेन है, उनको बैक पेन है, बैक। व्हाटएवर। अब देखिए यहाँ पर सब, हाँ। नाउ एवरीबॉडी सी, मैंने बोला बोन्स की प्रॉब्लम है। अब बोन्स की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, उनका बैक बोन, तो बैक बोन में क्या होता है? बोन्स होता है। यस और नो रश्मि जी? जी जी जी। ठीक है, तो घड़ी और से, हाँ उनका करियर का थोड़ा बता दीजिए। देखिए, उनके जहां तक करियर की बात है ना, करियर में उनके ग्रो तो हो सकते हैं, लेकिन वॉच में वो चीज दिख नहीं रही है अभी। वॉच में कुछ चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली करियर में ग्रो हो सकता है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है, हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल बट यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल इज लेस। जी बिल्कुल बिल्कुल। Yes, उनका 5 साल 6 साल से कोई प्रमोशन नहीं है। हाँ। और वो मतलब ऑनेस्टली वो काम करते हैं, मतलब मैं अपने हस्बैंड को शुरू से जानती हूँ, मतलब एकदम दिल से काम करते हैं, लेकिन फाइनली कोई और मतलब प्रमोशन लेके चला जाता है। तो इस बार भी उन्होंने बहुत बहुत एक्सपेक्ट किया, बट उसका उल्टा पड़ गया, मतलब उल्टा वो उन्होंने कुछ वो कर दिया। तो करियर का उसका बहुत प्रॉब्लम चलता है डे 1 से, मतलब मैं हमेशा ही देखती रहती वो घड़ी से हमें यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी बात ये है, उनसे कह दीजिए जो सबकी बातें सुन करके काम करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। एम आई राइट? सबकी बात मैं मतलब जो उनके पास में इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके आसपास के जो क्लोज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो उनकी बातों को अपना, जो उनके पास खुद का जो टैलेंट है, खुद का जो स्किल है, या खुद की जो मेंटल एबिलिटी है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज ना कर पाने की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो रही है। हाँ, मतलब कुछ हद तक यस, या कुछ हद तक यस,
क्योंकि वो अभी ऐसा हो गया कि वो अभी और किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, मतलब किसी को अगर खुल के बात भी ऑफिस में ना किसी को खुल के बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि वही ट्रस्ट इशू हर कोई मतलब पीछे से वार ही कर रहा है, मतलब वो कर रहे हैं अच्छा बट उल्टा पड़ जा रहे हैं, वो जिसको बिलीव कर रहे हैं वही पीछे से मतलब वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेसिकली। तो यही हो रहा है उसके साथ। तो इस बार भी रिसेंटली उसके साथ वही हुआ, सेम चीज। तो ही इज लाइक डाउन टोटली। तो यही चीज है। ठीक है, चलिए। तो और उनका ऐसे हेल्थ तो चलता ही रहता है, मतलब हेल्थ के कुछ ना बारे में कुछ मैंने बताया भी, और उनको बोन्स को मैंने कहते हैं इश्यूज बताए। और कहीं ना कहीं अगर एक बार और दिखाइए जरा, सर्जरी भी शो हो रही है रश्मि जी, उनके कहते हैं सर्जरी 2 साल पहले हुआ था उसको। हुआ था 2 साल पहले, यस और 2 नो? साल पहले, हाँ जी, 2 साल हाँ पहले जी, सर्जरी हाँ हुआ था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से घड़ी आपकी हेल्थ बता रही है, सर्जरी बता रही है, बैकबोन्स बता रही है। तो ये जो रिसर्च जो आपको इस नए कोर्स से मिलने वाला है, मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस, राइट, जो हम लोग करेंगे आज। मुझे लोगों का भी करना था, बट आज मैं लोगों का नहीं करना, क्योंकि लोगों का कोर्स जो है ना वो आपका रिस्ट वॉच के बाद ही स्टार्ट होगा। तो मतलब नेक्स्ट के 10 डेज में जब हमारा रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स शुरू हो जाएगा, तब हम लोगों का एक वेबिनार रखने वाले, मतलब 1 हफ्ते के बाद रखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ रिस्ट वॉच पे ही डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज कहते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस हमारा फर्स्ट कोर्स है। देन हम कहते हैं लोगो करेंगे, इसलिए हम लोगों के बारे, अगर आप कहें तो लोगों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, लोग का भी थोड़ा सा हम आप लोग को बता सकते हैं, इफ यू पीपल वांट, यस और नो? बता दीजिए। देखिए, लोगों के बारे में जो हम एक वेबिनार हम करेंगे, बेसिकली हमारा ग्रुप तो यही रहेगा, ठीक है, रिस्ट वॉच एनालिसिस वाला, ठीक है, इसी को हम लोगों में कन्वर्ट करेंगे, लोगों के वेबिनार को हम रखेंगे, बट नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी अभी, पहले क्या था कि रिस्ट वॉच लोगों का साथ में कोर्स शुरू करना है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, बोले सर हम रिस्ट वॉच का करेंगे, फिर लोगों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे रिस्ट वॉच का करना है, टाइमिंग हमारी बैठ नहीं पाएगी और स्ट्रेस वर्क ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, लोगों का हम बाद में करेंगे, इसलिए हम लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन लोगों के बारे में बता दें, लोगो इज द इमेज ऑफ योर कंपनी। थोड़ा सा हम डेमो जरूर देंगे। लोगो इज द इमेज ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी की इमेज को बताता है लोगो, ठीक है। जिस तरह से आपका सिग्नेचर है ना, उस तरह से आपका जो कहते हैं लोगो है कंपनी का, वो बताता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि कई बार कंपनी का जैसे ही नाम आता है तो तुरंत उसका लोगो आपके सामने आ जाता है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे स्विगी का लोगो, ठीक है, राइट, यहां पर अभी हमने दिखाया स्विगी का लोगो। अब ये देखिए स्विगी का लोगो आपने देखा, स्विगी के लोगो में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा ही शेप क्यों है, नीचे पॉइंटेड है और ऊपर यहां पर ब्रॉड पोर्शन है। मेरे यहां पर एरो जा रहा है, सभी को दिख रहा है, यस और नो? हेलो, यस, यस सर। ठीक है। तो यहां पर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके मेंटल एबिलिटी को शो करता है। मतलब जो स्विगी के लोग हैं, स्विगी कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा R&D करती है, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करती है काम को करने में। एंड दिस पोर्शन इज एग्जीक्यूशन पॉइंट, डिलीवरी। तो वो डिलीवरी को बता रही है कि किस तरह से कितना जल्दी डिलीवरी करती है, कई बार बहुत जल्दी कर देती है डिलीवरी। तो दिस इज एग्जीक्यूशन पॉइंट। जब पॉइंटेड जो होता है, पॉइंटेड एग्जीक्यूशन पॉइंट को दिखाता है और बताता है फास्ट एग्जीक्यूशन। किसको शो करेगा? फास्ट एग्जीक्यूशन को शो करेगा, राइट। कलर ऑफ द लोगो, कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताया स्विगी खाने पीने की चीजों के बारे में बात करता है, तो यहां पर लाइट कलर का इस्तेमाल हुआ है, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑरेंज क्या कर देता है? लाइट बना देता है चीजों को। अब वहीं पर मैं आपको दिखाऊं जोमैटो का लोगो, ठीक है, जोमैटो का लोगो देखिए आप। जोमैटो को लोगो में आप रेड कलर ज्यादा देख रहे हैं और शेप कैसा देख रहे हैं? रेक्टेंगुलर में, एंगल्स में। एंगल्स इन द लोगो गिव्स स्ट्रेस एंड एंगर। एक लोगो में एलिमेंट होता है, किस एलिमेंट के लोगो को शो कर रहा है? वाटर, फायर, अर्थ, एयर। तो जो आपका
रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें एंगल्स जो है वो फायर को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका स्विगी है, स्विगी में आप देख रहे हैं कर्व्स हैं जो वाटर एलिमेंट को शो कर रहा है, तो वाटर में फ्लो ज्यादा होता है। एंगल्स में क्या होता है, स्ट्रेस रहता है, एंगर रहता है। तो आप देखते हैं जोमेटो और स्विगी में, जोमेटो भी अच्छा कर रहा है राइट, बट स्विगी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एज कंपेयर टू जोमेटो। अब जोमेटो की अगर हम डीप में जाएं तो यू विल फाइंड कि इसमें एंगर लेवल बहुत ज्यादा है, इंप्लॉइज आपस में बहुत गुस्से में रहते होंगे, या बॉस एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेप एंड कलर ऑफ द लोगो। अब मैं आपको बताऊं कि लोगो कैसे इफेक्ट करता है। आपको पता होगा वीडियोकॉन, ठीक है, बचपन में आप लोग वीडियोकॉन की टीवी, ठीक है, देखते थे, वीडियोकॉन की फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अब आप देखोगे जो सबसे पहले वीडियोकॉन का लोगो था वो ये होता था, अगर आपको याद है कुछ, ये लोगो, ये देखिए 1979 से लेकर के 1979 से लेकर के 2009 तक ये वाला वीडियोकॉन का लोगो था, और 2009 में वीडियोकॉन के लोगो को चेंज कर दिया गया। अब आपको मैं बताऊंगी क्या फर्क आया लोगो को चेंज करने के बाद में। जब वीडियोकॉन का लोगो ये वाला था तो इसमें एग्जीक्यूशन पॉइंट पॉइंटेड नीचे था, इट मींस कि वहां पर एग्जीक्यूशन फास्ट होता था। आप वीडियोकॉन की कोई भी चीज यूज कर रहे होते तो एंड यू यूज्ड टू फील हैप्पी। मुझे याद है 90s का टाइम, आई वाज बहुत छोटा थे, हम बहुत छोटे थे, ठीक है, 95 96 के अराउंड, ठीक है, उस टाइम पे वीडियोकॉन की चीजें बहुत। अब देखिए वीडियोकॉन का लोगो जब से ये आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये होल है, जो आपका लोअर जोन होता है वो रिटेन करता है चीजों को। अब यहाँ पे चीजें रिटेन नहीं हो रही हैं, ऊपर से चीजें यहाँ पर आई और यहाँ पे ड्रेन हो गई, एनर्जी ड्रेन हो रही, मैन फोर्स ड्रेन हो रही है, मनी ड्रेन हो रहा है। और आपको बताएं कि जब से ये लोगो बना वीडियोकॉन का, तब से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लॉस में है कंपनी, बिकॉज ऑफ द लोगो। क्योंकि लोगो आपके वाइब्रेशंस को शो कर रहा है, जैसा लोगो होगा वैसा कंपनी का बिहेवियर दिखेगा अपने आप में। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ओयो कंपनी, ओयो के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ओयो का लोगो, अब ओयो के लोगों में आप क्या देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कैपिटल लेटर्स को कट कर दिया गया ऊपर से। अब लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर मजा आएगा। कोर्स करना ना करना बात की बात है, बट यू विल एंजॉय दिस सेशन। यहां पे देखिए जो ओयो है इसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बोल्डनेस को शो करते हैं, हाई क्वालिटी को शो करते हैं, ब्रांड को शो करते हैं। लेकिन ये ओयो बड़ा और भी बन सकता था, लेकिन कैपिटल को कट शॉर्ट किया गया। इट मींस, कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ी चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, महंगे होटल्स हो गए या महंगे कहते हैं ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी लोग अफोर्ड कर ले। इसीलिए आप देखते हैं ओयो के जो होटल्स हैं 600-700 रुपए में फॉर अ नाइट मिल जाते हैं स्टे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कैपिटल को कट शॉर्ट कर दिया। कैपिटल कट शॉर्ट का मतलब है कि बड़ी चीज को भी सस्ते में करेंगे ताकि नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर पाए, राइट। अब ओयो के लेफ्ट वाले पार्ट पे देखिए, इन्होंने लाइंस का यूज किया है जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या होता है इंप्लीमेंटेशन?
और फिर लोअर जोन को पॉइंटेड कर दिया है। तो इम्प्लीमेंटेशन, तो ये लोग इम्प्लीमेंट पे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, मतलब होटल्स पे होटल्स खोलते जा रहे हैं। आपको बहुत सारे आजकल रेंट पे मतलब लाइक आप यूज कर सकते हैं, एयरबीएनबी यूज कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ओयो बहुत ज्यादा चलता है। आप कहीं भी आ रहे हैं ओयो आपको मिलेगा, क्योंकि इनका काम क्या है, इम्प्लीमेंट करते रहना, अपने होटल्स खोलते रहना, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब कंपनी में प्रॉब्लम्स आना ना आना वो बात की बात है, बट लोगों क्या एक्चुअली शो करता है, दैट मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप देखते होंगे कंपनी का नाम ही लोगो हो जाता है, जैसे गूगल। नाउ लेट्स सी, अब देखिए गूगल का जो लोगो है बेसिकली ये उसका नाम ही है। तो जो एक्चुअली मेरा लोगो का कोर्स है ना, उस लोगो के कोर्स में हमने ये भी बताया है कि जो आपका कंपनी का नेम है, कंपनी के नेम का जो लोगो है वो बेसिकली क्या बताता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या बताता है। अगर वो जी से स्टार्ट है तो क्या होगा, अगर वो ए से स्टार्ट है तो क्या होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं नेम लोगो। अगर आपका नेम ही लोगो बन जाए तो दैट इज कॉल्ड नेम लोगो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेम लोगो। अच्छा, आप YouTube तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जरा YouTube का लोगो पे ध्यान दिया आपने, ठीक है, कि YouTube का जो लोगो है वो कैसा है। आपने ध्यान दिया नहीं। अब देखिए YouTube के लोगो में देखिए पॉइंटेड है किस तरफ, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट किस तरफ है, राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्यूचर पार्ट को शो करता है या आम लोगों को शो करता है। तो इनका मकसद ही यही है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो कनेक्ट हो YouTube से, राइट, मासेस से कनेक्ट होना चाहता है। इसीलिए आज देखिए, ठीक है, हर व्यक्ति कहते हैं YouTube को यूज कर रहा है, अपने चैनल्स बना रहा है, और उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है, एनीवन कैन क्रिएट YouTube चैनल, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई भी YouTube चैनल को क्रिएट कर सकता है, क्लियर। अब यहां पे आप देखते होंगे कि यहां पे रेड कलर है लेकिन एंगल्स की फॉर्मेशन नहीं है। ये क्या शो करता है, मैं आपको बताऊं, एंगल्स शो करेगा, एंगल्स आप मेरा अगर कर्सर देख पा रहे हो तो यहां पर देखिए कि एंगल्स जो है वो शो करेगा एंगल, लेकिन एंगल्स नहीं है यहां पर, सॉरी, एंगल्स नहीं है, कर्व्स है। तो अब ध्यान रखिए कि लोगो इज ऑल अबाउट द एलिमेंट। तो जब एंगर होता है तो आपका एंगल होता है, तो एंगर फायर एलिमेंट को शो करेगा, और जब कर्व होगा तो वाटर एलिमेंट को शो करेगा। तो इसका मतलब है यहां पे वाटर एलिमेंट दे दिया, मतलब सॉफ्ट नेचर भी इसने यहां पर दे दिया, क्लियर। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि YouTube पे आप लोग देखते होंगे कि लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, एंगर शो हो रहा है वहां पर, ठीक है, लड़ाइयां हो रही है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। जब बात आती है लाइक म्यूजिक की बात आ गई, राइट, फिर लव वाली वीडियो बनाने की, तो वहां पे सॉफ्टनेस भी दिखा, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया कि जो आपका वो होगा,
वो कंपनी के बिहेवियर को भी शो करेगा। तो अब लोगों जो YouTube है, एक मिनट सबको म्यूट करते हैं, जो YouTube है उसका बिहेवियर क्या है कि अभी उसने अपने फॉर्मेट में चेंज कर दिया है कि डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया है। डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया है, इसलिए हटा दिया है कि लोग डीमोटिवेट ना हो। क्या हो? डीमोटिवेट ना हो। और YouTube वीडियोस बनाए, YouTube चैनल्स बनाए। दैट शोज द सॉफ्ट नेचर ऑफ YouTube। और वो सॉफ्ट नेचर कहां दिखता है? ये कर्व से दिखता है, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, दिस वन। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, कहते हैं आपके लोगों में, राइट? लेकिन अभी हमने YouTube का लोगो डिस्कस किया, ठीक है, स्विगी का किया, जोमेटो का किया, ठीक है, वीडियोकॉन का किया, कि किस तरह से ये सारी चीजें होती। कलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों में, शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, कर्व आ रहा है, ओपन कहां से है, कैसे होगा, एवरीथिंग। नेम लोगो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लोगों का कंटेंट भी मैं आप लोगों को भेज देता हूं, एक बार शो भी कर देता हूं बेसिकली, ठीक है। यहां पर लेट मी शो यू, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो भी कर देता हूं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो लोगो है आपके सिग्नेचर की तरह है। आपने कोई साइन किया, सपोज यहां पर आपने लिखा संदीप, संदीप लिखा। अब संदीप लिखने के बाद में आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब ये क्या शो कर रहा है? ठीक है, ये क्या बताता है? ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। किसको बताता है? आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका लोगो है, ठीक है, जो आपका लोगो है वो भी क्या कर रहा है? आपके पर्सनैलिटी को बता रहा है, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ के आपके कंपनी के वाइब्रेशंस को बता रहा है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। कई बार कंपनी में वर्कर्स नहीं रुकते, वर्कर चले जाते हैं छोड़ करके, तो क्या लोगो वहां पर रोल प्ले करता है? तो यस, रोल प्ले करता है। चलिए, लेट मी शो यू द सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट कोर्स। बी अ प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट, ठीक है। व्हाट इज लोगो, व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द लोगो, व्हाट डज लोगो इंक्लूड, ठीक है। सेमी सर्कुलर लोगो, आर्केड लोगो, सर्कुलर लोगो, स्क्वायर लोगो, एंगुलर लोगो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लोगो क्या होते हैं, अदर शेप्स इन लोगोस, स्क्वीज्ड लोगो क्या होता है, स्ट्रेच लोगो, जैसे रोलैंड स्ट्रेच कर दिया, उस लोगो को क्या बोलते हैं। लोगो में क्लब स्ट्रोक्स क्या होते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का जब यूज होता है लोगो में, उसका मतलब क्या है। स्मॉल लेटर्स जैसे अमेजॉन में यूज हुआ है, उसका मतलब क्या है। वर्ड मार्क लोगो, जो नेम लोगो है, उसका क्या रोल है। कैरेक्टर्स होते हैं लोगोज में, उनका क्या मीनिंग है। इमेज लोगो, जिसमें इमेज बना दिया गया, जैसे आपका स्टारबक्स में, ठीक है, राइट, इंस्टाग्राम पे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। मैकडोनल्ड्स, मोनोग्राम, मोनोग्राम में क्या होता है, सिंगल लेटर्स का यूज हो रहा है, LG, HP, ठीक है। एम्बलम लोगो, कोई सिंबल को यूज कर दिया, हॉर्स को यूज कर दिया, यहाँ पे एक ये वर्लपूल को यूज कर दिया। उनका ब्रांड लोगोस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या डज चेंजिंग लोगो मेक्स डिफरेंस इन लोगोस, क्या लोगो के बदलाव से लोगो में बदलाव आता है या कंपनी में बदलाव आता है, वो देखेंगे। विच लोगो कैन गिव हेल्थ इश्यूज टू द वर्कर्स, विच लोगो कैन गिव लीगल इश्यूज, कौन सा लोगो लीगल इश्यूज दे सकता है। 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है लोगो में, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, वो देखेंगे। ग्राफिक एंड वर्ड्स इन लोगोस, लोगोस में जो ग्राफिक और वर्ड्स का यूज है वो, ठीक है। फॉन्ट्स एंड फॉन्ट साइज इन लोगो, लोगो ग्रिड, जैसे आपने लोशो ग्रिड पढ़ा है वैसे लोगो ग्रिड होता है। वेंडर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, फाउंडर मैनेजमेंट, इनका क्या रोल है, कैसे प्ले करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप एक लोगो में
कैसे वेंडर्स के बारे में बात करो, कैसे एम्प्लॉयज के बारे में बात करो, कैसे कस्टमर्स के बारे में बात करो, कैसे टॉप मैनेज के बारे में बात करोगे, लोगों को देख करके, वो हम लोगो ग्रिड में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शर्स क्या होते हैं लोगों में, ओवरलैपिंग एंड पेस्टोसिटी इन लोगोज, लेटर्स एंड स्पेसिंग इन लोगोज, ठीक है, स्ट्रोक्स एंड डॉट्स इन लोगोज, बेस लाइन क्या होता है लोगों में, ऑल द लेटर्स A to Z, सारे लेटर्स A to Z जो होते हैं उनकी मीनिंग क्या है, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। विजिटिंग कार्ड एंड वास्तु, विजिटिंग कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या वो देखेंगे। व्हाई सम कंपनीज फेल ड्यू टू लोगोस, लोगो कार्ड सारी कंपनी फेल क्यों हो जाती है। केस स्टडीज ऑफ लोगो, लोगो केस स्टडीज हम करेंगे। ओल्ड लोगोस वर्सेस न्यू लोगोस, पुराने लोगोस और न्यू लोगोस में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है। गोल्डन रेशियोज लोगों में क्या होते हैं, कलर साइकोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक्स जो है इस कोर्स में वो क्या है, स्पेशल सेशन फॉर बिकमिंग प्रोफेशनल एंड लोगो एनालिस्ट। एक स्पेशल सेशन हम रखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट कैसे बने। ये पूरा का पूरा सेशन होगा। हम इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर आपको देंगे कि आपके पास अगर क्लाइंट आता है उससे क्या बात करनी है, लोगो कैसे बना के देना है, लोगों कैसे एनालाइज करना है, कितनी फीस चार्ज करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम अपने स्पेशल सेशन फॉर बिकमिंग प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट करेंगे। नाउ इसके बारे में हम बता दें, पेमेंट की, इसकी फीस के बारे में बता दें। इसकी फीस है 40,000 कंप्लीट कोर्स की, क्योंकि इससे आप बनते हैं प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट। इस कोर्स को हम शुरू करने वाले हैं इस रिस्ट वॉच कोर्स के बाद में, मतलब अप्रैल के एंड में शुरू हो जाएगा। 40,000 का कोर्स है ये, लेकिन अभी लोग जो इनरोल कराएंगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा पूरा का पूरा, पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, वो पढ़ेंगे देखेंगे, और जो लाइव सेशन होगा उसको अटेंड करेंगे फिर फ्री, सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। जो मेरा कोर्स है 40,000 का है लोगो एनालिसिस का, अभी जितने लोग लेंगे उनको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें 20 लेक्चर्स होंगे। 20 लेक्चर है सर, छोटा मोटा कोर्स नहीं है, 3 से 4 दिन वाला, 5 दिन वाला, फिर बाद में बेसिक करा दिया फिर एडवांस भी करा रहे। नो, इट इज अ कंप्लीट कोर्स, बेसिक प्लस एडवांस, 20 days कोर्स। यू विल गेट कंप्लीट लेक्चर प्लस पीडीएफ्स, और इस तरह से मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं, बताए हैं कि आपको लगेगा आई एम टीचिंग यू लाइव। कुछ स्टूडेंट हो सकते, किसी ने मुझसे लोगो वाला कोर्स किया है, एनीवन इन द क्लास, कोई है अभी इस क्लास में जिसने लोगो का कोर्स किया है? आई थिंक रेखा जी हैज डन। कैन आई अनम्यूट यू रेखा जी? रेखा जी, आर यू देयर? Let me unmute him. रेखा जी अनम्यूट हो गई आप? नहीं हो रही। देखिए सबको हम अनम्यूट कर दें तब शायद आप लोग बात कर पाए। Allow participants to unmute. Yes, now you people can unmute. Yes, Rekha ji, you can unmute now. चलिए, शायद उनको थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो 20 days का पूरा लेक्चर है, प्लस पीडीएफ है, ठीक है, जो आपको मिल जाएंगी, राइट। और जब कोर्स होगा उसमें आपको 40,000 नहीं देने, 25,000 में ही आप वो लाइव कोर्स करेंगे, ठीक है। 25,000 में प्रोफेशनल लोगो एनालिस्ट का कोर्स, विच इज गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ अप्रैल। जैसे आपका रिस्ट वॉच खत्म हो जाएगा तब वहां पर उसका होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रिस्ट वॉच ज्वाइन करने वाले थे, बोले सर हम साथ में नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है डेमो हम ले लेते हैं और फिर लास्ट में हम इसको रखेंगे। तो करंटली द फीस इज 25,000 if you want to go for this course लोगो एनालिस्ट।
यस, तो एवरीवन, तो अभी हमने आज की कोर्स में रिस्ट वॉच के बारे में डिस्कस किया है एंड लोगो एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले रिस्ट वॉच का कोर्स है विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे 9 PM, 21 days कोर्स। द सिलेबस आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने सिलेबस भी शेयर कर दिया है। 21 से 25 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, एंड इतना सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। जिसमें मेडिकल कहते हैं आपका आ जाता है पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ठीक है, वास्तु कनेक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन, न्यूमरोलॉजी कनेक्शन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इवेंट जनरेट कैसे करते हैं पास्ट के बारे में, कैसे ईयर बताते हैं, ये सारी की सारी बातें हम फैमिली के बारे में कैसे हम बताते हैं। जैसे आज हमने फैमिली के बारे में बताया, सन मदर, इनका कनेक्शन कैसे देखते हैं, राइट। और बहुत सारे यूनिक, मतलब कंटेंट तो मैंने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बताया अभी 50-60 ऐसे कंटेंट है। तो ये पूरा का पूरा हमारे कोर्स में होने वाला है, ठीक है। सो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, गिवन मेरा जो नंबर है मैं आपको बता देता हूं। माय नंबर इज 9560 1732। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इसी पे आप फोन पे, जीपे, पेटीएम कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रिस्ट वॉच एनालिसिस की फीस 35,000, डिस्काउंट देके 30, 25 नाउ। जो आज इनरोल करते हैं, कंफर्म करते हैं फॉर द कोर्स ऑन विच इज स्टार्टिंग ऑन मंडे, ठीक है, दैट विल बी 23,000 ओनली, राइट। आपका लोगों का कोर्स 40,000, जो अभी मैंने बताया 25,000 में रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ मिल जाएगी। जब कोर्स होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो 40,000 वाला कोर्स करेंगे। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी, ठीक है, जब भी वो मार्च के एंड में होगा, ठीक है। सो सभी को हम अनम्यूट कर चुके हैं। आई होप आप, देखिए, कोर्स करना ना करना बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेशन में आपने कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिला होगा। यस और नो? यस सर। राइट, तो ये चीज है। आप जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कंफर्म कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, राइट। सर ऑफर के बारे में मेरे को समझ में नहीं आया, एक और बार थोड़ा सा बोलिए ना। ऑफर ये है, देखिए ऑफर ये है कि आपका जो रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स है विच इज 35,000, जो अभी हम दे रहे हैं 33, देन 25, नाउ इट इज 23,000, 23,000 में आप कोर्स कर सकते हैं। 21 डेज का कोर्स, सिलेबस आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। लोगो एनालिसिस कोर्स 40,000 है, लेकिन जो अभी लेंगे तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप जो रिस्ट वॉच एनालिसिस खत्म होने के बाद जब लोगो होगा वाला कोर्स, ठीक है, जो भी 20 दिन का ही होता है, क्योंकि 20 दिन का पूरा हम लेक्चर देंगे, मतलब कोई आपका बेसिक कोर्स 4-5 दिन का कोर्स हो गया, ठीक है, फिर आप एडवांस के लिए आ जाओ, ऐसा नहीं है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो आपको एक सिंगल रुपीज नहीं देना है, 40,000 नहीं देना है, 25,000 में आप लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। बट उससे पहले जो अभी स्टार्ट हो रहा है वो आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स है विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, राइट। एंड द फीस इज जस्ट 2-3,000, मतलब 20,000, ठीक है। तो मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है, और मेरी टेक्निकल टीम से भी एक पर्सन, श्रद्धा जी इज देयर, ठीक है, उनका नंबर भी हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का टाइम है, ठीक है। जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। अब इसको करने के बाद आप कंसल्टेशन दीजिए, आप सिखाइए, पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में हूं। कंसल्टेशन से अर्न करिए। चंद्रकांता जी, she learned the course and she is earning as well. चंद्रकांता जी, आप अर्न भी कर रहे हो इससे, yes or no? Yes sir, yes sir, yes sir. अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ऑनेस्टली बताइएगा, कोर्स की फीस निकल आई कि नहीं निकल आई? सर कोर्स की फीस अगर मैं 2-3 कोर्स मिला के कर दूं, यानी उनके भी प्रेडिक्शन को मिला दूं तो ठीक है, अदरवाइज रिस्पॉन्स से मैंने 10 to 15,000 अर्न कर लिया सर। क्या चाहिए? 10 to 15,000 अर्न कर लिया, अभी अर्न किया है, जस्ट कोर्स खत्म हुआ चंद्रकांता जी का। तब आगे तो करोगे ही ना, तो मतलब
कितना अर्न करोगे उससे वंस यू हैव फिनिश द कोर्स। यस सर। ठीक है, और ये वाला जो कोर्स है वो नॉर्मल कोर्स नहीं है, ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस है, क्योंकि इसमें हम और चीजें मैंने कहा पीडीएफ में मैंने नहीं डाली है जो मैं आप लोगों को दूंगा क्लास में। रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपका दे दिया है, आपको दे दिया है कॉन्टैक्ट। रिकॉर्डिंग कैसे किस तरह से मिलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग्स? हाँ जी रिकॉर्डिंग ऐप में, लेकिन ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस बार सोच रहे हैं आप लोग को YouTube का लिंक दे देंगे प्राइवेट करके, जो आपके पास जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ऐप का भी सिस्टम है जो क्लास प्लस के थ्रू है, बट वहां से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमारा डेवलपर नहीं है, हमारा पर्सनल डेवलपर नहीं है, वो एक कंपनी है क्लास प्लस की, वो डेवलप करके ऐप उसने मुझे दिया था, बट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट 1 month। सो आई एम प्लानिंग व्हाट कि खुद से सिंपल यूट्यूब पे क्रिएट करेंगे और आप लोग को अपना वो लिंक दे देंगे, आप अपनी मेल आईडी से कहीं पर भी ओपन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही मेल आईडी होनी चाहिए। तो वो डाउनलोड कर सकते हैं क्या? डाउनलोड खुद तो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउनलोड। अच्छा। तो हाँ, तो वो क्या है, इस बार थोड़ा सा हम इजी कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, वो भी ऐप वाला। वो 9 o'clock थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, 9 o'clock नहीं हो सकता, अगर आप 7 o'clock या देखिए 9 o'clock जिनका नहीं हो सकता तो कुछ दिन नहीं होगा ना, 4-5 दिन, उसके बाद तो आप आ ही सकते हो, तो बाकी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आई कैन हेल्प, जो भी प्रॉब्लम है आपको ना, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो। देखिए मैं कभी भी स्टूडेंट्स को कॉल करने के लिए मना नहीं करता, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ भी चुके हैं मुझसे, कहते हैं सर डाउट के लिए मैसेज करूं या कॉल, मैंने कहा जो मना है कर, क्योंकि तुम्हारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी हो सकता है। रात में 2 बजे अगर मैं जग रहा हूं एंड इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन गिव मी अ कॉल, इफ आई एम अवेक, इफ आई एम इन अ सिचुएशन टू पिक अप योर कॉल, आई विल पिक अप योर कॉल एंड आई विल टॉक टू यू। अगर नहीं पिक कर पाऊंगा नेक्स्ट डे आपको मैसेज करूंगा या कॉल करूंगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कॉल करो, मुझसे बात करो, जितना मुझसे होगा। ठीक है, आई विल help you all, but definitely you feel this is the Grand Master Wristwatch Analysis course and you will feel the amazing vibrations in the course. ठीक है, ठीक है, अर्निंग अब बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो ये तो सोचना ही मत कि इन्वेस्ट करने के बाद तो आपका कहते हैं कुछ ही टाइम पे आपका वो तो निकल ही आएगा, प्लस आगे आप करते ही रहोगे। ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपका ज्ञान आपके ही पास रहेगा और आप भी यूज करोगे, और जितना यूज करोगे उतना ही आपको उससे मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू।